हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो जी हाँ, काफ़ी अमेजिंग मॉर्निंग चल रहा है और यस, राइट नाउ आई एम इन करेंटली इन माकुम रेलवे स्टेशन। कहाँ जा रहा हूँ उसके बारे में धीरे धीरे आराम से बात करेंगे, लेकिन यस, फाइनली जहाँ जाने का मौका मिल रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, लेकिन फाइनली अब जाना हो रहा है यहाँ पे। सो एज आई वॉज टेलिंग यू डेट येस, करेंटली आई एम इन द माकुम रेलवे स्टेशन। और अगर आप देखोगे ये कोई स्पेसिफिक ट्रेन जर्नी नहीं होने वाले, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द फेमस जगन्नाथ टेम्पल। जी हाँ, वहीं पे जा रहा हूँ। नॉट द ओरिजिनल वन विच इज सिचुएटेड ऑन पुरी उड़ीसा, लेकिन उसी का रेप्लिका यहाँ पे डिब्रूगढ़ पे सिचुएटेड है। और काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, मतलब काफ़ी टाइम से जाना हो रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड के कारण टेम्पल अभी तक बंद था। अभी तक नहीं, मतलब अभी रिसेंटली खुला हुआ है, 2-3 आई थिंक 4-5 महीने पहले खुला हुआ था। लेकिन वहाँ पे भी अगर आप देखोगे, अगर आप लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तभी आप लोग यहाँ पे जा पाओगे। तो यस, ऑब्वियसली आई एम फुल्ली वैक्सीनेटेड, तो मेरे पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है। तो यस, ऑब्वियसली मैं अंदर जा पाऊँगा, एक्सप्लोर कर पाऊँगा, पूजा कर पाऊँगा। तो फाइनली अब मौका मिला, तो इसलिए आज हम वहीं पर जा रहे हैं। ऑब्वियसली ट्रेन से ही जा रहे हैं, लेकिन जो ट्रेन से जा रहा हूँ तो ऑलरेडी मैंने उसके बारे में ब्लॉग बना दिया हूँ। इफ़ यू वांट टू चेक आउट डेट, आप उसको चेकआउट कर सकते। Okay, it's 8:05 a.m. in the morning, and yes, the DEMU special has been arrived in the Makum railway station. And as I told you that इस ट्रेन के बारे में तो ऑलरेडी मैंने लास्ट ब्लॉग में बता ही दिया था, मतलब जर्नी क्या हुआ था, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम इसी से जाएंगे। यहाँ से 8:15 को रवाना होगी फ्रॉम माकुम, एंड हम पहुँचेंगे डिब्रूगढ़ 10:15 को। तो So guys, once again after 20 days I have reached तिनसुकिया रेलवे स्टेशन, न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन। अपनी ट्रेन आ चुकी है यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे तिनसुकिया से जगन्नाथ टेम्पल जाना हो तो अगर आप देखोगे, जी हाँ, काफ़ी सारे वेज है जाने के लिए, लेकिन सबसे सिंपल वेज होता है थ्रू बाईपास, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बाईपास है। न्यूली तो नहीं, हार्डली 4 और 5 ईयर्स तो हो चुका है, लेकिन वहाँ से काफ़ी आसानी हो जाता है डायरेक्टली तिनसुकिया से बाईपास एंटर करके, क्योंकि जो जगन्नाथ टेम्पल है वो ऑलरेडी बाईपास में लोकेटेड है, तो मेन टाउन में नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे बसेस हो गया, ट्रेन्स में जाना हुआ तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे बसेस, अगर आप देखोगे स्ट्रेट वे नेशनल हाईवे पे जाती है, मतलब डायरेक्ट तिनसुकिया डिब्रूगढ़ वाली जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे चलती है। हालांकि बाईपास पे कोई भी बसेस वगैरह नहीं चलती है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाता है। तो काफ़ी सारे रूट से अगर तिनसुकिया से जगन्नाथ टेम्पल जाना हो तो लाइक अगर बसेस में आना हो तो लाहौल उतर के लाहौल से डायरेक्ट बाईपास कनेक्ट करके वहाँ पे भी जा सकते हो। और रही बात ट्रेन्स के बारे में, तो येस, ऑब्वियसली ट्रेन से अगर आप देखोगे, जिस ट्रेन पे मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल, उस ट्रेन से भी आसानी हो जाती है, क्योंकि डिब्रूगढ़ टाउन पहुँच के या फिर लाहौल में भी उतर सकते हैं, तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर इज़ वाई डोंट आई गो ऑन बस की अगर मैं बात करूँ, बस में मैं क्यों नहीं गया, तो बिकॉज अगर आप फेयर देखोगे तो 70 to 80 रुपीज़ से यहाँ पे फ्रॉम तिनसुकिया टू डिब्रूगढ़, और बाकी अगर आप ट्रेन की फेयर देखोगे तो ओनली 10 रुपीज़। तो ऑब्वियसली यार थोड़ा सा तो अभी फ़िलहाल बजट टाइट है, तो और आप लोगों के लिए ब्लॉग्स वगैरह भी शूट करना है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब सभी जगह देखना होगा ना। और बाकी जो ये ट्रेन का लाइन है ये भी एकदम पूरी तरीके से मतलब नेशनल हाईवे के साथ कनेक्टेड है। तो मतलब एक तरफ नेशनल हाईवे, एक तरफ रोड, एक तरफ ट्रेन, मतलब ट्रेन का लाइन है, तो मतलब सेम ही हो जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब ट्रेन से ज़्यादा देर हो जाएगा, तो इसलिए ट्रेन ही बेटर है, ट्रेन ही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे लगा। अब देखते हैं कहाँ उतरना होता है, लाहौल उतरना होता है या फिर डिब्रूगढ़ टाउन पहुँचते, तो लेट्स सी, वो तो धीरे धीरे आगे मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ क्या कुछ है।
बाकी ऑफिशियली अगर मैं बताऊं तो एज आई टोल्ड यू डेट, एज आई प्रोमिस यू डेट, नॉर्थ ईस्ट या फिर अगर मैं बात करूं आसाम के काफ़ी सारे ब्लॉग्स में आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो हैशटैग नॉर्थ ईस्ट टूर आप कह सकते हो इन सारे ब्लॉग्स से। अब आने वाले जितने भी ब्लॉग्स मोस्ट प्रोबेबली आने वाले, या फिर हम कह सकते हैं आसाम ब्लॉग्स। और अभी कहाँ हम रुके, अभी रुके यहाँ पे पानीतोला रेलवे स्टेशन पे। सो गाइज इट्स 9:45 AM इन द मॉर्निंग, यस। और अभी हम फ़िलहाल पहुँच चुके हैं यहाँ पे लाहौल। एंड एज आई टोल्ड यू डेट, लाहौल से भी यहाँ पे हम लोग जगन्नाथ टेम्पल जा सकते हैं थ्रू बाईपास। तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड डेट लाहौल से नहीं जाएंगे, डायरेक्टली डिब्रूगढ़ टाउन जाएंगे, देन उसके बाद वहाँ से देखेंगे क्या ऑप्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस वगैरह नहीं है। तो लेट्स सी, अब थोड़ी देर में डिब्रूगढ़ पहुँचेंगे, लगभग 10-15 को हम लोग डिब्रूगढ़ पहुँच ही जाएंगे। एंड हार्डली सिर्फ 2 ही मिनट का स्टॉपेज था। एंड नाउ यस वी हैव नाउ डिपार्टेड फ्रॉम लाहौल। सो अब थोड़ी देर में यहाँ पे वी विल बी ऑन डिब्रूगढ़। सो गाइस इट्स 10:05 AM इन द मॉर्निंग, यस वी हैव नाउ रीच डिब्रूगढ़। अब देखते हैं कि यहाँ से कहाँ कैसे जाना होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या होता है, देन उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग डिब्रूगढ़ टाउन से आ गए। और उसके बाद अगर आप देखोगे डिब्रूगढ़ टाउन से हम लोगों ने यहाँ पे ऑटो लिया। ऑटो की प्राइस है 40 रुपीज़ पर हेड। एंड फाइनली वी हैव रीच नाउ जगन्नाथ टेम्पल। तो एज यू कैन सी दिस इज़ द एंट्री ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। और अगर आप लोगों को यहाँ पे पूजा वगैरह के लिए अगर कुछ खरीदना हो तो येस ऑब्वियसली द शॉप्स आर देयर। तो आप लोग यहाँ पे शॉप्स में से यहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हो। बाकी द वाइब्स आर क्वाइट गुड, क्योंकि अगर आप देखोगे काफ़ी बढ़िया म्यूज़िक यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। तो काफ़ी एक्साइटेड है। देखोगे तो फ़िलहाल मेन गेट यहाँ पे बंद है, तो हम लोगों को मतलब पीछे की तरफ आना पड़ेगा। तो पीछे की तरफ से यहाँ पे एंट्री हो रही है फ़िलहाल। यहाँ पे अगर आप देखोगे मेन गेट इज़ करेंटली क्लोज। तो यस वी हैव रीच्ड। अब यहाँ से जूते उतार लेते हैं, देन उसके बाद अंदर चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल येस ऑब्वियसली शू वगैरह के लिए चिंता करने की मतलब कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द शू रैक्स आर देयर। यहाँ पे आप अपने शूज़ वगैरह रख सकते हो। देन उसके बाद येस ऑब्वियसली यहाँ पे आप मुंह हाथ धो के देन उसके बाद देट इज़ द एंट्री। अगर आप देखोगे दिस वन इज़ द। तो गाइस सबसे पहले मास्क पहन लेना, क्योंकि अगर आप देखोगे अंदर आते समय यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मास्क पहनना चाहिए। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो यस डेट वन इज़ द एंट्री एज यू कैन सी। देन ऊपर ये आप लोगों को सीढ़ी चढ़ना होगा। सीढ़ी चढ़ने के बाद अंदर यहाँ पे पूजा करना होगा। देन ये जो आप देख रहे हो, जो ये टेम्पल देख रहे हो, डेट वन इज़ द, अगर आप देखोगे यस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डेट इज़ द रेप्लिका ऑफ जो ओरिजिनली टेम्पल है पुरी में जो सिचुएटेड है उड़ीसा में, तो उसी का रेप्लिका है। लगभग हाइट की अगर मैं बात करूँ आई थिंक 85 to 90 फीट है इस टेम्पल की हाइट। और ये जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ था वो 2013 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। और अगर आप देखोगे तो असम में सिर्फ ओनली डिब्रूगढ़ में ही अवेलेबल है ये टेम्पल। तो जी हाँ, टूरिस्ट लोग को भी अट्रैक्शन करने के लिए ये टेम्पल काफ़ी सही है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे जो ओरिजिनली जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पे जा तो नहीं सकता, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे आके हम लोग दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब डायरेक्टली चलते हैं दर्शन करने के लिए। सो वी आर इन द अप इन द टेम्पल। और अगर आप देखोगे जो वाइब्स है यहाँ पे इट इज़ क्वाइट अमेजिंग। क्या अमेजिंग लग रहा है यहाँ से टेम्पल अगर आप देखोगे तो यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर चलता हूँ, पूजा करता हूँ, देन उसके बाद ब्लॉग को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ का अगर आप वाइब्स देखोगे तो क्या अमेजिंग है, इतनी बढ़िया भजन यहाँ पे बज रहा है। और अगर आप देखोगे तो यस डेट वन इज़ श्री जगन्नाथ जी का मूर्ति इस देयर। तो मैं अंदर गया, यहाँ पे दर्शन किया। तो यहाँ पे आपको यहाँ अंदर सिर्फ दर्शन करने का मिलता है। अगर आप लोगों को यहाँ पे बत्ती जलाना हो, दिया जलाना हो, तो वो नीचे जाके जलाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस काफ़ी अमेजिंग है। तो अब नीचे चलते और दिया जलाते।
हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे हमें दिया जलाना होगा। सो दिया जला के हो गया दोस्तों। और उसके बाद अगर आप देखोगे सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आपको यहाँ पे शिव जी का टेम्पल भी मिल जाएगा। अगर आप देखोगे अंदर यहाँ पे शिवलिंग है तो यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो। दिस वन इज नंदी। तो ऐसे और छोटे छोटे टेम्पल्स है यहाँ पे, सिर्फ ये ही नहीं और आगे भी है, तो उसको भी आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया, आगे चलते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, दैट इज़ द मेन मंदिर, मेन श्री जगन्नाथ जी का। उसके बाद अगर आप आओगे तो पीछे की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे आओगे तो यस ऑब्वियसली आपको शिव जी का टेम्पल मिलेगा। और थोड़ा सा आगे अगर हम आएंगे तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गणेश जी का टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस वन एज यू नो डेट मूसकराज जी, जो कि अगर आप देखोगे गणेश जी के क्या बोलते हैं उसको, सार्थक जैसे कि शिव जी की नंदी हो गई। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे विष्णु जी का गरुड़ हो गया, तो इसी तरीके से ये रहा गणेश जी का सार्थक। तो और यहाँ पे अगर आप वाइब्स देखोगे तो दोस्तों यस काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। एंड दैट वन इज़ द गणेश जी का टेम्पल। अभी जो आप टेम्पल देख रहे हो दैट इज़ द टेम्पल ऑफ गॉडेस बिमला, जो कि ओरिजिनली अगर आप देखोगे जो जगन्नाथ टेम्पल पुरी में सिचुएटेड है वहाँ पे भी ये टेम्पल है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज़ द रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल टेम्पल। तो ये उनका भी यहाँ पे टेम्पल है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ जी टेम्पल का जो गार्जियन होता है वो इनको रखा गया था, मतलब तो इसलिए इनको ऐसा माना जाता है कि द गार्जियन ऑफ जगन्नाथ, तो ऐसा माना जाता है। और इनकी सवारी अगर आप देखोगे, आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे द मिक्सचर ऑफ लायन एंड एलिफेंट, इफ़ यू नो डेट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि इनको क्या कहा जाता है। तो जी हाँ, इन ईच एंड एवरी अगर आप देखोगे सभी टेम्पल्स यहाँ पे अवेलेबल है। शिव जी का हो गया, देन गणेश जी का हम लोगों ने दर्शन कर लिया, नाउ गॉडेस बिमला टेम्पल। तो और भी सारे टेम्पल है, उसको भी यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आप देखोगे अभी हम हैं यहाँ पे श्री लक्ष्मी जी की टेम्पल पे। और ये जो टेम्पल है ये अगर आप देखोगे, अगर आप एंट्री करोगे टुवर्ड्स दी राइट तरफ है। अभी जो हम लोगों ने दर्शन किया था गणेश जी का, शिव जी का और बिमला, गॉडेस बिमला का, तो वो सारे टेम्पल अगर आप एंट्री होते साथ आपको यहाँ पे लेफ्ट की तरफ मिलते हैं, ये सारे राइट की तरफ है। तो जी हाँ, यहाँ पे भी दर्शन हो चुका है। अब नेक्स्ट टू और एक टेम्पल है तो वहाँ पे चलते हैं। सो अभी जो ये आप टेम्पल देख रहे हो दैट इज़ प्रभु श्री राम जी का है। जी हाँ, अंदर अगर आप देखोगे श्री राम, सीता माता एंड लक्ष्मण जी भी है। तो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अमेजिंग है। एंड आई होप सो कि जल्दी हमें अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का दर्शन भी करने का मौका मिला। तो फिलहाल तो जी हाँ, यहाँ पे आप आके दर्शन कर सकते हो, लेकिन जल्दी आप लोगों का सपोर्ट रहे, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद रहा तो अयोध्या भी हम चलेंगे ज़रूर। अभी जो आप ये मंदिर देख रहे हो डेट इज़ द नवग्रह मंदिर। नवग्रह मतलब 9 ग्रह। 9 ग्रह अगर आप देखोगे तो हिंदुत्व के 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, शनि, राहु और भी यहाँ पे है। तो जी हाँ, उन्हीं से मिलके यहाँ पे नवग्रह होता है। तो ये रहा नवग्रह मंदिर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जी हाँ, काफ़ी सारे मंदिर से अवेलेबल है। चाहे वो आप मेरे पीछे अगर आप देखोगे लक्ष्मी जी की टेम्पल हो गया, देन प्रभु श्री राम जी का टेम्पल हो गया, नवग्रह, और मेरे ख्याल से आई थिंक और भी सारे यहाँ पे टेम्पल्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे नवग्रह मंदिर पे जाना चाहते हो तो जोरहाट का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मंदिर है श्री श्री विष्णु नवग्रह मंदिर। तो जी हाँ, कभी अगर जोरहाट जाना हुआ तो डेफिनेटली वहाँ पे भी जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो आसाम का ये वन ऑफ द फेमस मंदिर है श्री श्री विष्णु नवग्रह मंदिर। तो लेट्स सी कभी अगर जोरहाट जाना हो तो डेफिनेटली वहाँ पे भी चलेंगे। सो ये जो टेम्पल है डेट वन इज़ द हनुमान जी का टेम्पल, मतलब बजरंगबली की जी का टेम्पल। ऑब्वियसली प्रभु श्री राम जी जब यहाँ आए तो उनके सबसे बड़े भक्त, या फिर हम कहें कि वन ऑफ द सबसे बड़े भक्त, उनका टेम्पल ना होना तो ऐसा जायज़ नहीं है। तो बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही के दिन में यहाँ पे पुरी से अयोध्या चलाया गया, देन उसके बाद मैं काशी विश्वनाथ चलाया गया। मतलब इतना अमेजिंग फील आ रहा है। ऑब्वियसली वहाँ पे भी जाएंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी चलेंगे। लेकिन जो वाइब्स है, जो अमेजिंग फीलिंग आ रहा है यहाँ पे आके, तो नो डाउट काफ़ी अमेजिंग लग रहा है यार। कितने टाइम से पेंडिंग था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब आने का मौका मिला तो ये वर्दी रहा, सच में वर्दी रहा। तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी सारे टेम्पल्स जो थे वो सारे के सारे दर्शन यहाँ पे हो चुके हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो
पीछे की तरफ डेट वन इज़ द एंट्रेंस। एंट्रेंस होते साथ स्ट्रेट मतलब एंट्रेंस के सीधा सीधा आपको यहाँ पे जगन्नाथ जी का टेम्पल मिलेगा। देन उनके आसपास यहाँ पे आपको शिव जी का टेम्पल हो गया, गणेश जी का टेम्पल हो गया, गॉडेस बिमला देवी का टेम्पल हो गया। देन वो हो गया लेफ्ट साइड में। देन राइट साइड में अगर आप देखोगे प्रभु श्री राम जी का टेम्पल हो गया, नवग्रह का टेम्पल हो गया। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लक्ष्मी जी का टेम्पल होगा, वो आपको मिल जाएंगे। और उसके थोड़ा सा आगे आओगे तो यहाँ पे आपको हनुमान जी का टेम्पल भी मिलेगा। तो एज आई टोल्ड यू कि दैट आज के दिन में सभी यहाँ पे मैं सभी तीर्थ यात्रा मतलब सभी टेम्पल घूम पे आ गया, ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो जी हाँ, काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से जो नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं यार, सच में अगर मैं बताऊँ तो इट इज़ अनबिलीवेबल। काफ़ी अमेजिंग नज़ारा है, मतलब ऐसा नज़ारा या फिर ऐसा चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ऐसा आई थिंक सो। एक बार मैं जब दिल्ली गया था तब मैं अक्षरधाम गया था, वहाँ पे मुझे इस तरीके का नज़ारा देखने को मिला था, लेकिन काफ़ी छोटा में गया था। लेकिन आज जो मुझे यहाँ पे आके जो फील हुआ, जो मतलब अंदर से यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जी हाँ, अब जल्द से जल्द यहाँ पे जो पुरी में लोकेटेड है वो वहाँ पे चलना होगा। तो लेट्स सी, कभी मौका मिला तो यस ऑब्वियसली वहाँ पे भी जाएंगे। सो यहाँ पे सारे मंदिर के दर्शन वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप देखोगे करंटली द टाइम इज़ आई थिंक 12:10 PM के आसपास हुआ है। सुबह मैं घर से निकला था आई गेस 6:40 AM को। वहाँ से मैं टाउन आया, टाउन से फिर बस पकड़ के माकुम स्टेशन आया, माकुम स्टेशन से ट्रेन पकड़ के देन डिब्रूगढ़ पहुंचा। देन उसके बाद बाय ऑटो फिर यहाँ पे पहुँचे और लगभग 1.5 आवर्स हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया, जो कि काफ़ी अमेजिंग लगा यहाँ पे सच बोलूँ तो। अगर यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का या फिर श्री महादेव जी का आशीर्वाद रहा तो ऑब्वियसली ऐसे और भी सारे टेम्पल्स हम एक्सप्लोर करेंगे आने वाले टाइम में। और हाँ, आप लोगों का भी सपोर्ट रहा तो ऑब्वियसली तो आई थिंक वर्चुअली आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। अगर इंजॉय किया होगा तो ज़रूर एक लाइक करना। बाकी अपने ब्यूटीफुल थॉट्स वगैरह मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर नहीं आए हो डिब्रूगढ़ जगन्नाथ टेम्पल तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो, तो एक बार ज़रूर आना। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते। ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। Welcome to India's rail cum road bridge, Bogeyville Bridge.